तो नमस्कार साथियों, मैं चंद्रशेखर फिर से आपको सभी का स्वागत करता हूँ। आज बहुत बहुत दिन हो गया करीबन, जैसे हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया किस चीज़ों पे। तो जो दरोगा का रिसेंट टाइम्स में एग्जाम्स हुआ है 1799 दरोगा का, तो उसमें हुआ कुछ ऐसा है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर कितना कट ऑफ जाएगा, कितना नहीं जाएगा। जनरली मैं मिलते रहता हूँ बच्चों से, तो मैं खुद भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया कि बच्चों को कट ऑफ जानना ज़रूरी हो गया है कि वो कितना क्वेश्चंस पे सेफ खुद को फील करे और फिर मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो मैं आज उन्हीं बारे में डिस्कस करूँगा। थोड़ा टाइम मैं आपका लूँगा, लेकिन एक ब्रीफ जेन्युइन एनालिसिस मुझे देना भी बनता है कि जो बच्चे प्री में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अल्टीमेट गोल हम लोग का यही है कि सिलेक्शन, बस कैसे भी सिलेक्शन चाहिए। प्री निकालने से नहीं होगा, ना ही मेंस निकालने से होगा, मेरिट में आने से सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो पहले चलते हैं 18 के फर्स्ट शिफ्ट में। 18 का फर्स्ट शिफ्ट जो था ना, मतलब कन्वेंशनल तरीके से तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उसमें क्या हुआ, अचानक से बच्चों को क्या मिल गया कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चंस जो सोचे नहीं थे, वन लाइनर सब तैयार करके गए थे और स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चंस मिल गया, तो कहीं से भी उचित नहीं था। तो सिंपल सी बात है, उन लोगों में कट ऑफ कम ही जाएगा। कितना जाएगा? ओवरऑल मैंने एनालिसिस किया तो 20 से 25 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में करीबन ऐसे रहे हैं जो स्टेटमेंट टाइप के रहे हैं, और 30 क्वेश्चन से ज़्यादा ऐसे रहे हैं जो मतलब जिनका हवा लगना मुश्किल है। हवा लगना इन द सेंस कि वो क्वेश्चन भी पहली बार देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि नियो का मेयर पूछ दिया, अब कौन जानता है भाई नियो का मेयर? कोई नहीं जानता है। जैसे गधा वाला काम उसमें नहीं उड़ता। अब आयोग आंसर की भी जारी नहीं करता है तो पता क्या चलेगा, हम लोग ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि उसमें काम होता हुआ मान लें हम लोग, और गधा वाला ही केवल एक टिक करके हैं, क्योंकि आयोग आई थिंक उसी को मानेगा आंसर, जहाँ तक मुझे लगता है। फिर 18 का सेकंड शिफ्ट में हम लोग अगर चलें तो 18 के सेकंड शिफ्ट में भी करीबन यही रहा है। 18 का सेकंड शिफ्ट जो था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करीबन मुझे दिखे कि आसान क्रम में थे। जैसे 18 का सेकंड शिफ्ट जो था किसी किसी चीज़ का अध्यक्ष पूछ दिया हुआ था, तो उसमें हमको लगा ऐसा कि थोड़ा आसान है, लेकिन क्वेश्चंस उसमें भी आसान नहीं थे उतने। जैसे बार्टर सिस्टम वाला एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा टफ पड़ गया। फिर एक एरन अभिलेख वाला था कालिदास का जिक्र, जिसमें जिक्र हुआ है, वो भी थोड़ा मुझे लगा कि हाँ वो थोड़ा टफ पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वाला एक था, वो भी थोड़ा टफ लग रहा था मुझे। तो ओवरऑल लेकिन हाँ 18 के फर्स्ट शिफ्ट से और 18 का जो सेकंड शिफ्ट है, तो फर्स्ट शिफ्ट जो है वो टफ तो है और अचानक से बच्चों को मिल गया है, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट है वो थोड़ा आसान पड़ जा रहा है, बच्चे उसका तैयार कर सकते हैं। और एक और बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो ये है कि 18 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, जो टॉपिक्स को टच किया गया था उसी टॉपिक से करीबन 18 के सेकंड शिफ्ट में भी टच किया गया है। तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि हाँ 18 के बाद 3 दिन मिल गया है 21 वालों को, मैं भी 21 में ही था, तो 3 दिन नहीं मिला हमें। हम सही बताए ना आपको, तो 3 दिन हम लोग टेंशन में ही थे कि पेपर आएगा कैसा, क्योंकि लेवल कभी यहाँ रह रहा है तो कभी एकदम ऊपर रह रहा है। मतलब आप क्वेश्चन या तो पूरा कर ही सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो 21 वाले में देखा मैंने फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें तो 75 के आसपास भी किए जा सकते थे, ऐसे क्वेश्चन थे। मतलब जीके जीएस, करंट अफेयर्स स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, इस पीढ़ी से थे। 25 क्वेश्चन थे जिसमें मेरे खुद के दोस्त ने कर रखा है 20 प्लस कर रखा है उसमें, तो वो थोड़ा आसान पड़ गया हम लोग के लिए। और मेरा था 21 को सेकंड शिफ्ट में, 21 को सेकंड शिफ्ट में थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अब मैं आपको गिना भी सकता हूँ उसमें टफ क्वेश्चन कैसे था। जैसे कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट टाइप का दिया हुआ था, एक आई वाला दिया हुआ था, मतलब 4 मिलान करने वाला था उसमें, तो हम लोग मिलान करके उसका आंसर मार दिए। फिर एक अभिलेख से क्वेश्चन था, वो मतलब सुने ही नहीं थे। फिर एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको, वो ये था कि हाँ किसके रचनाओं में नारियल के पेड़ों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, तो वो इवन बतूता था, ठीक। और मतलब उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं आज तक नहीं पढ़ा। ये बहुत बड़े मतलब टीचर लोग पढ़ाते हैं, बट ये चीज़ें उन लोगों ने भी नहीं पढ़ाई है, किसी को पता ही नहीं है, कौन रहेला उठा के पढ़ेगा, तो वो लोग भी नहीं बना पाएंगे। भले वो बाद में अपना बता रहे हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया, वहाँ से क्वेश्चन आया। एक तो टीचर ऐसे भी हैं जो यहाँ तक बता रहे हैं कि वो जो गधा वाला क्वेश्चन था वो अपना पेज नंबर गिना रहे हैं। अब उनको कौन बताए, उनका बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो छोड़िए, उन लोगों के बारे में हम लोग को बात नहीं करना है। फिलहाल बात ये है कि
क्वेश्चंस थोड़े कुछ शिफ्ट में बहुत आसान थे, कुछ शिफ्ट में मतलब बहुत आसान इन द सेंस उन लोगों को मार्क अगर देना चाहें तो मॉडरेट लेवल में, कुछ में मॉडरेट से टफ था। लेकिन कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आप कर सकते हो। जैसे मेरे में एक और था कि वाटर प्राइज जो मिला हुआ है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, स्टॉकहोम जल पुरस्कार जिसको कहते हैं हम लोग, तो गुंटर ब्लासेल को मिला हुआ है। उसमें ऑप्शन से खिलवाड़ कर दिया गया था, पूछ दिया था कि गुंटर ब्लासेल किस कंट्री के हैं। और ये बात किसी भी बुक में नहीं लिखी गई है, ये अगर आप खुद न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, तब आपको पता चलेगा। तो ओवरऑल यही मान के चल सकते हैं हम लोग कि उसमें मैंने आंसर मारा था करीबन, मेरा था आंसर नॉर्वे, बट मैंने गूगल वगैरह पे चेक करा तो पता चला कि ऑस्ट्रिया हुआ उसका आंसर। और जितने बच्चों से मैंने बात किया सेंटर पे ही, या तो उन्होंने मारा ही नहीं है, नहीं तो मारा तो गलत मारा है। कुछ तुक्के वाले होंगे जो सही मार बैठे होंगे, वो अलग बात है, उन लोगों के बारे में बात ही नहीं करना है। तो ओवरऑल कट ऑफ क्या जाएगा, मतलब इतने बात तो मैंने कर ली, लेकिन कट ऑफ जाएगा तो जाएगा क्या। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आयोग परसेंटाइल मेथड कोई अपना रहा है, जैसे इक्वलिटी परसेंटाइल वगैरह कोई मेथड अपना रहा है। उस मेथड में कहा ये जा रहा है, मतलब आयोग खुद कह रहा है कि हर शिफ्ट से 9-9 हज़ार बच्चों को लेगा वो। तो अगर मैं शिफ्ट वाइज देखूं, अगर आयोग कट ऑफ नहीं जारी करता है तो अगर शिफ्ट वाइज देखें तो 18 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका कट ऑफ करीबन 57 से 59, अगर इतने कर रखे हैं बच्चों ने तो वो श्योर हैं कि उनका मेंस हो रहा है इस बार। और मेंस ही नहीं, उनका आगे भी होगा अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। 57 से 59। और जो SC ST OBC वगैरह है ये अपना 2 नंबर घटाते चले जाएंगे। मैं केवल जनरल का कट ऑफ बताना चाहता हूँ। 18 का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें मान के चल सकते हैं 60 to 61, मतलब 59 से 61 तक हम लोग चल सकते हैं। कि उसमें क्वेश्चन मैंने देखा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन सेंस के साथ किए जा सकते थे। फिर 21 का फर्स्ट शिफ्ट, उसमें मान के चलिए कि 65 प्लस, मतलब 65 के आसपास जिन्होंने कर रखा है वो श्योर रहे हैं कि हाँ उनका हो रहा है इस बार। अब आयोग पता नहीं इस बार कट ऑफ जारी करेगा भी कि नहीं करेगा, और अगर करता है तो नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल जो भी लगाता है तो मार्क्स कहाँ तक लेके जाएगा मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, जिन्होंने कर रखा है उनको तो कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि हाँ मैंने इतना क्वेश्चन कर रखा है तो मुझे मेंस का तैयारी करना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे मैं बताना चाहूँगा कि 21 के जो फर्स्ट शिफ्ट में थे, 21 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में थे वो 65 प्लस के आसपास अपना माने कि हाँ उनका कट ऑफ जा रहा है जनरल वालों का। फिर जो सेकंड शिफ्ट मेरे वाले में थे वो अपना मान सकते हैं 60 to 62, मतलब 60 से 62 क्वेश्चन जिन्होंने सही कर रखा है उनका इस बार हो रहा है। ठीक। और जहाँ तक रहा मतलब रिजल्ट का, तो रिजल्ट मान के चलिए 1 मार्च तक आ ही जाएगा, उसके ना ही आगे ना ही पीछे। और दूसरी बात 1 मिनट और मैं लेना चाहूँगा आप लोग का, ये कि अब मेंस का क्या। तो मेंस का अगर तैयारी करना है, अच्छे से करना है, तो थोड़ा आप लोग NCERT की तरफ मूव करिए, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको, वन लाइनर पढ़ा रहे हैं, वन लाइनर से नहीं काम चलेगा ना। रिजल्ट तो ले जा रहे हैं जो नए बच्चे हैं जो NCERT पढ़ के आए हुए हैं। तो बेहतर ऑप्शन मुझे लगता है यही रहेगा कि आप लोग NCERT की तरफ थोड़ा मूवमेंट अपना शुरू कीजिए। कंसेप्चुअल पढ़िए थोड़ा, और जैसा कि हम लोग देखे हैं प्री में ही कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था, तो स्टेटमेंट टाइप का अगर पूछ रहा है तो स्टेटमेंट कौन सॉल्व कर पाते हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर रहता है वही सॉल्व कर पाते हैं, और कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। अब रटने वाले तो ऐसे भी लोग हैं जो 19 का स्क्वायर भी रटेंगे, 20 का स्क्वायर भी रटेंगे, 2 से 3 का मल्टीप्लाई भी रट जाएंगे, तो कोई रटने वाली बात नहीं होती है। कंसेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है। अब गुंटर ब्लासेल वाला अगर मैंने पढ़ा होता वो न्यूज को, तो मैं ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रिया उस कंट्री को जरूर देखता कि हाँ गुंटर ब्लासेल ऑस्ट्रिया से, और मैं मार के आता। लेकिन मैंने क्या पढ़ा था, मैंने वन लाइनर पढ़ा था, उसीलिए मेरा नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। तो आगे आपका यही रहेगा कि जिन लोगों का जो मैंने रेंज बताया है 18 से 21 तक में, 18 तारीख को फिर 21 तारीख को, अगर उस रेंज में उन लोगों का सही हो रहा है तो मेंस में लगे रहिए। और तैयारी बेकार थोड़ी जाती है, तैयारी करते रहिए, और नहीं होता तो फिर 1806 आ ही रहा है, उसमें लगे रहिएगा। बेहतर है, उम्मीद है कि आप सभी का हो, और हम लोग मिले BPA में। इसी नोट के साथ धन्यवाद और बाय।